कल का दिन भारत के इतिहास के लिए ऐतिहासिक था, जब स्टूडेंट्स ने न सिर्फ सरकार की सारी चालबाजी को धता बताकर अपने विवेक से आगे बढ़े, बल्कि सरकार को यह भी दिखा दिया कि उनके जोर जुल्म और नाइंसाफी के आगे वो अब घुटने नहीं टेकने वाले हैं। इस वीडियो में भी मैं प्रोटेस्ट से संबंधित ही जरूरी बातें करने वाला हूँ, जिन पर मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट की नीति को सही दिशा में रखने के लिए उन पर बात होना जरूरी है। कोशिश कीजिएगा कि बात पूरी सुनी जाए। मैं खुद साल भर तक किसान आंदोलन का भाग रहा था, इसलिए भी मुझे लगता है कि जो बातें मैं करने वाला हूँ इन सब पर भी गौर करना जरूरी है। स्मृति ईरानी, राघव चड्ढा, ज्योतिराव सिंधिया, अरविंद केजरीवाल, इन सब में क्या कॉमन है? इनमें कॉमन है रॉकफेलर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये सब किसी ना किसी तरह इन सब संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। ये फाउंडेशन करती क्या है? ये कोई दान दक्षिणा देने वाली फाउंडेशन नहीं है। ये किसी भी देश की संप्रभुता को खत्म करते हुए वहां के टॉप ब्यूरोक्रेट्स, टॉप पॉलिटिशियन, बौद्धिक वर्ग की सोच को अमेरिकन टेक्नोक्रेटिक फ्रेमवर्क पर सेट करती है, ताकि इनका ग्लोबल कंट्रोल बना रहे। ये किसी भी देश के पक्ष विपक्ष, यहाँ तक कि उन एनजीओ को भी साधती हैं जो सरकार के खिलाफ बात करते दिखाई देते हैं। इनकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि इस बारे में बात हो सके जो इन्होंने दिल्ली में हो रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट में करने की कोशिश की। इनके बड़े बड़े कारनामे तो बहुत हैं, लेकिन मैं एक छोटा कारनामा बता देता हूँ। देश में हरित क्रांति के नाम पर इन्होंने हमारे देश से पारंपरिक खेती के तरीकों, देसी बीज को खत्म कर दिया। पहले किसान देसी बीज से फसल पैदा करता था, उसी फसल से आगे के लिए देसी बीज बचा के रखता था और एक दूसरे को मदद के लिए उस बीज को दे देता था। इन्होंने खेती को रासायनिक खेती और हाइब्रिड बीजों में बदल दिया। आज वही किसान खाद बीज के लिए लाइन में खड़ा रहता है और पुलिस के लाठी डंडे खाता है। देश की पॉलिसी मेकिंग हो, जलवायु से जुड़े मुद्दे हो, डिजिटल आईडी फ्रेमवर्क हो, सोशल क्रेडिट सिस्टम हो, कार्बन नॉर्म्स हो, या लगातार बंद किए जा रहे हमारे सरकारी स्कूल हो, यह सभी पूरी तरह से इन्हीं के द्वारा इंस्ट्रक्टेड रहता है। बात करते हैं जिसके लिए वीडियो है, प्रोटेस्ट की। इसमें इन्होंने और सरकार ने मिलकर क्या करने की कोशिश की? इन्होंने स्टूडेंट के प्रोटेस्ट का चेहरा बनाकर वहां बैठाया सोनम वांगचुक को। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। सोनम वांगचुक लंबे समय से इन्हीं से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। मैक्से से भी इन्हीं का स्टार्ट किया हुआ एक अवार्ड है, ताकि जिसे दिया जाए उसकी एक ग्लोबल वैल्यू बन सके। सरकार और इन्होंने सोचा कि चलो अच्छा मौका है लोगों को कंट्रोल करने का, उन्हें मोबिलाइज करने का, उनके गुस्से को डाइवर्ट करके अपनी पावर चेक करने का। और काफी हद तक प्रोटेस्ट का चेहरा नकली लोगों को बनाकर ये उसमें सफल भी रहे। लेकिन 20 जुलाई की दोपहर के बाद जो हुआ वो बेमिसाल था। स्टूडेंट्स ने अपने विवेक से डिसीजन लिए, अपने हिसाब से प्रोटेस्ट को मूव किया। किसी भी प्रोटेस्ट की सबसे खूबसूरत बात यही होती है जब वो चेहरों से निकलकर जन आंदोलन बन जाता है। अभी प्रोटेस्ट के जो नकली चेहरे थे उनकी हकीकत लगभग सबके सामने है, और जिन लोगों के सामने इनकी हकीकत अभी भी नहीं है, जो इन्हें हीरो मान रहे हैं, तो देर सवेर उन्हें भी मालूम चली जाना है। यह आंदोलन शुरू किसी ने भी किया हो, लेकिन अब ये जन आंदोलन है, तो अवेयर रहिए, सावधान रहिए और अपने मुद्दों पर ताकत के साथ खड़े रहिए। थैंक यू।